हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। है ना। तो आप सब कैसे हैं प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया से तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भिन्न को जानेंगे, यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, इनके सूत्र को देखेंगे। ऑल फार्मूला देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपके एग्जाम में है ना एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनसे नहीं बन पाते हैं। है ना। हमें ऐसा लगता है प्यारे दोस्तों कि आपने अभी तक शायद जो अभी आज की क्लास में मैं बताऊंगा वो नहीं पढ़ा होगा। है ना। यदि आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, कि आपने पढ़ रखी है ना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। है ना। लेकिन हमारी ओर से है ना, हम जितना हमें पता है मैं अपने अनुभव आपको बताया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आप सब बढ़िया से आप अपने कॉपी किताब निकाल कर बढ़िया से बैठ जाओ ताकि स्टार्ट मैं कर सकूं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू कर रहा हूं। तो जैसे कि आज हमको पढ़ना है भिन्न। भिन्न क्या होता है ना, इनके कुछ फार्मूले होते हैं। है ना। तो मैं इनके कुछ फार्मूले को भी लिखने वाला हूं। ठीक है। तो इनके कुल हम लोग ऑल फार्मूला देखेंगे। ठीक है। जितने भी फार्मूले हैं सभी को मैं देखने वाला हूं। ऑल फार्मूला एफ, है ना, फार्मूला एफ, है ना, FORMU। अच्छा, FOR ना, तो एम कहां से, FORMULA। ठीक है। अब सही है ना। देखिए, है ना, इनके ऑल फार्मूले को मैं पढ़ूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी मैं ऐसे कर दूं, है ना, पॉइंट दे दूं। चलिए, अब एक एक फार्मूला को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, मैं क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग बढ़िया से ध्यान पूर्वक देखिएगा। है ना। आपसे क्वेश्चंस पूछेगा एलसीएम या फिर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चंस क्या रहेगा, है ना, एल सी और एम, है ना, तथा, है ना, एलसीएम एंड लिख रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, HCF ज्ञात करना है। बस यही रहेंगे। ये आज का हमारा तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट है। जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं। है ना, कोई भी पॉइंट हो, हमें तो सिर्फ पढ़ने से मतलब है ना, क्योंकि अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बस हम यही जानते हैं कि हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए बस। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पे, है ना, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपसे, है ना, एक अलग डिजाइन से व्यवस्थित किया गया एक क्वेश्चन है ना, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। है ना। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा भिन्न में यदि कोई संख्या हो तो उसका एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। समझ में आया। यदि कोई संख्या भिन्न में हो तो उसका एल से अभी तक आपने कैसे ज्ञात किया, है ना। एग्जाम्पल मैं लेता हूं तो अभी तक आपने ऐसे ही ज्ञात किया होगा, है ना, 12 12 तथा, है ना, 10 का, 12 तथा 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ऐसे ही ना, तथा, है ना, अथवा, है ना, या फिर कुछ भी वह, है ना, ऐसे वह, है ना, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ऐसे ही ना किए होंगे। है ना, इस प्रकार से 2 अंक लेकर के। लेकिन अब की बार क्या है प्यारे दोस्तों, है ना, 2 अंक आएंगे, बटा में आएंगे, जैसे 3, है ना, 2 जैसे कि 5, इस प्रकार से। तब कैसे ज्ञात कीजिएगा एलसीएम और एलसीएम, है, एलसीएम और एचसीएफ तब कैसे ज्ञात करोगे, है ना। तब उस समय आपको सोचनी पड़ जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए हम लोग वही सीखते हैं और वही सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं इसे मिटाता हूं फिलहाल के लिए, है ना। चलिए आगे मैं कुछ फार्मूला लिखता हूं, है ना, ज्यादा फार्मूला नहीं है, मैं लिखूंगा भी नहीं। चलिए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे कि आपसे यदि पूछ दिया जाए एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम बताइए। फिर आपसे पूछ दिया जाए, है ना, चलिए पहले इसी को देखता हूं। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे। जैसे देखिए, मैं मानता हूं, ठीक है, मैं मानता हूं, क्या चीज मैं मान लो यहाँ पे, क्या फिर क्या मान लो, चलिए मैं अल्फाबेट का ही मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, उसके बाद फिर कामा, फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा,
फिर यहाँ पे ई हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी का आप एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो कीजिएगा, कभी भी नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके आंकिक मान रहेंगे, है ना, जैसे 2/5, 4/8, 15/20, इस प्रकार से। और आपको कहा जाएगा एलसीएम ज्ञात करो, तो आप क्या कीजिएगा मैं बताता हूं आपको क्या करना है। देखिए एलसीएम बोला गया तो आप इसका एलसीएम ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। इसका क्या करना, एलसीएम ज्ञात कर लेना, ठीक है। एलसीएम बोला गया तो ऊपर वाले का एलसीएम, और जो बच जाता है उसे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, है ना। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ जो बच जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं इसे थोड़ा सा इसे ऐसे घेर देता हूं, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से बन गया, ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना। समझ में आ गया। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था वो हमने बना दिया। इस प्रकार से आपको याद कर लेनी है ना, याद नहीं बल्कि समझ जानी है। और दूसरा जो हमारा फार्मूला होगा, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, है ना। तो एचसीएफ आपसे यदि बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, ए, है ना, ए और सी और ई, ए सी ई बटा कर दोगे, है ना। क्या चीज बटा कर दोगे, है ना, है ना, क्या चीज, बी और डी और एफ, है ना। इतना ऐसे ही तो कीजिएगा। यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, कोई नया चीज नहीं लिखा है, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ उतारा है, सिर्फ थोड़ा सा लिखने का ढंग बदला है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। देखिए अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एचसीएफ आपसे पूछा गया है, एचसीएफ, तो यहाँ पे फाइनली आपको एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात कर लोगे और नीचे जो बच जाएगा प्यारे दोस्तों उसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। जो बच जाएगा उसका क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो वो यही फार्मूला है, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चंस जब सॉल्व हो जाएंगे तो किस प्रकार से आएंगे मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपको ऐसे आएंगे, है ना, एलसीएम, एलसीएम और बटा का हो जाएगा क्या चीज, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। और फिर यहाँ पे आपको कैसे आएंगे, तो एचसीएफ, एचसीएफ और बटा का हो जाएगा ये एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। देखिए आपको इस प्रकार से आंसर आएंगे। तो यहाँ पे आपका आंकिक मान रहेगा, जहां ए देख रहे हो, सी ई, है ना, बी डी एफ, तो इन सब पर आंकिक मान रहेंगे। और इन्हीं आंकिक मान का, आंकिक मान कहने का मतलब क्या चीज, कुछ अंक रहेंगे, संख्या रहेंगे, और उनका आपको क्या चीज ज्ञात करना है, एलसीएम। और नीचे वाले जितने अंकिक मान रहेंगे उसका एचसीएफ, जो निकलेगा हमें इस यहाँ पे लिख देना है, वही आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दो ही फार्मूला थे, और इन्हीं दो फार्मूला पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, मजेदार प्रश्न होंगे, और आपको समझ में आ जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आपने इन दो फार्मूले को बढ़िया से देख लिया है तो। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे समझ जाइए। चलिए दोस्तों आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं बताइए क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, जल्दी से बता दो। तो इसे मैं मिटाऊंगा और एक क्वेश्चंस दूंगा, और उस पे आप लोग भी देखिएगा क्या हमसे बन पाता है। चलिए, है ना, मिटा दूं अब इसे। चलिए तो मैं मिटा ही देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चंस हमारे नहीं बनेंगे, है ना, हल इधर करना होगा, रफ इधर करना होगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। आप फिर से एक बार फॉर्मूला के देख लो, है ना, ताकि उस वक्त गड़बड़ा ना जाओ, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ अब, है ना, जल्दी से इसे मिटाता हूं और एक क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुति से भी मैं मिटा देता हूं। हेडिंग को आपने उतार ली होगी ना। चलिए मैं मिटा देता हूं, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे देखिएगा, आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन से जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों, है ना, 2 है ना, क्वेश्चन एक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्या चीज पूछा गया है, 5, 2/5 कामा दे दिया गया है 7/14, कितना,
7/10, सॉरी, है ना। यदि आप उल्टा सीधा मान लोगे तो सब चीज गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए आप सोच समझ के भी लेना होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए 7/10, उसके बाद आप क्या चीज ले सकते हो, जैसे कि 14/15 ले सकते हो, ठीक है, ये ठीक मान है, ठीक है। तो इतना, इतना का है ना, प्रश्न देगा इतना का, है ना, क्या चीज, एलसीएम, है ना, एलसीएम तथा, है ना, एच सी एफ ज्ञात करे, है ना, क्या चीज ज्ञात करे, ज्ञात का मतलब मान निकालना होता है, ठीक है ना, ज्ञात करे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बने रहेंगे और यहीं पे आपको रहेगा क्या चीज, 2 मार्क, है ना, कितना मार्क, तो 2 मार्क रहेंगे, ठीक है। हाँ, 2 नंबर के रहेंगे और आपको 2 मार्क ले लेना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। एक ही क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ इतना का एलसीएम ज्ञात करे, ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस, ना कि आपको एचसीएफ भी ऐड होगा किया हुआ, शायद दे भी सकते हैं, क्यों ना देगा, है ना, उनकी मर्जी, क्योंकि प्यारे दोस्तों परीक्षा परिजोड़ इच्छा, है ना, परिजोड़ इच्छा यानी उनकी मर्जी के अनुसार हो सकती है, अर्थ होता है परि का उनका, है ना, और इच्छा मतलब उनके अनुसार, है ना, परीक्षा का मतलब ही होता है यही, तो कुछ भी दे सकते हैं, है ना। चलिए देखिए देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर रहनी चाहिए, बस हम यही चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर रहनी चाहिए। देखिए, तो एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे हल लिखना होगा। अब हल करते हैं, है ना। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम, है ना, एलसीएम, और इसकी फार्मूला क्या है, फार्मूला तो छोड़िए, है ना, उसको तो हमें देखना भी नहीं है, सिर्फ एक बार आपको समझना था, है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है, ऊपर में, है ना, 2 है, यानी ऊपर वाला का, है ना, क्या करेंगे, 2, 7 और 14, 2, 7 और 14 बटे में क्या करना है, यहाँ पे हमें 5, 10 और 15, है ना, इतना करना है। ऊपर वाला एलसीएम बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम, नीचे वाले को जो बच जाता है उससे क्या करते हैं, तो एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको यदि फार्मूला नहीं भी लिखाता तो आप सिर्फ मैं ऐसे भी तो बता देता कि ऊपर वाला कैल्शियम कर दीजिएगा और नीचे वालों का एचसीएफ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने वैसा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि शायद आप कहीं भी फंस जाइए, आपको नहीं पता रहे, तो आप शायद एलसीएम फार्मूला याद किए रहे होंगे, तो उससे भी काम चल जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको फार्मूला भी बता दिया, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं रफ किया, ठीक है, फर्स्ट रफ यहाँ पे हो रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ किया, और रफ किसका किया, तो जैसे एलसीएम निकाला, तो एलसीएम 2 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे और 14 हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे मैं कर लिया, तो 2 यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, है ना। फिर कहाँ से ऐसे, तो फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, अब समझिए यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अच्छा पहचान में आ रही है कि ये कौन से विधि से बनाया गया है, हाँ जल्दी से बताइए, है ना। तो मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, ये भाग विधि से एलसीएम ज्ञात किया गया है, ठीक है। तो इसके जो आंसर आएंगे, है ना, एलसीएम जो आएंगे वो कितना आएंगे, है ना, तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 एलसीएम आने वाले, ठीक है। तो स्पष्ट यहाँ पे हो गई, है ना। मैं इसे ब्लैक पेन से करता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि स्पष्ट कहाँ लिखा गया है, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। इसका एलसीएम जब आप ज्ञात करोगे तो 14 आया। अब बताइए इसका एचसीएफ ज्ञात करना है ना, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, दूसरा मैं ज्ञात कर रहा हूं, तो इसका यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूं, है ना। हाँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना, मैं लिख क्या रहा हूँ हमें पता नहीं चला। चलिए देखिए यहाँ पे, है ना, रफ कर रहे हैं, ठीक है, रफ मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, तो रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब मैं जब रफ कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा, और 5, 10, 15, है ना, कितना 5, है ना, 10 और 15, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो बताइए एचसीएफ इस विधि से ज्ञात करेंगे, नहीं, है ना, भाग विधि से ज्ञात करेंगे, और एचसीएफ में ये विधि प्रयोग में नहीं आती है। मैं ऐसा इसलिए लिखा
ताकि आप गलतियां को पहचान सको, है ना। लेकिन आपकी तरफ से तो कुछ रिप्लाई ही नहीं आती है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देख रहे हो, है ना। इससे यही पता चलता है। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं और भाग विधि से ही ज्ञात करता हूं। मैं भाग विधि से इसलिए ज्ञात करूंगा क्योंकि हमें आपको यहाँ पे कुछ बतानी है ना, कुछ नई चीज बतानी है। चलिए क्या होगा नया चीज, मैं उसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं यदि इस विधि से बनाता तो नहीं होता, ठीक है। जैसे देखिए 5 है तो क्या करेंगे, 5 का, है ना, और 10 ऐसे ही कर देंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही तो होगा हमारा HCF, हाँ यही ना होगा HCF, है ना। यही हो गया हमारा HCF, 5 हो गया। अब कहिएगा कि 15 हम लगाए नहीं हैं, यही हमको समझाना था। देखिए प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पे 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे यही 5 हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आप समझ जाइए। लेकिन यदि आप बढ़ना चाहते हो, नहीं मैं तो बढ़ूंगा, तो देखिए, है ना, क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 है और फिर से 15 से आप दोगे, है ना, 15 क्या कीजिएगा इसे, तो फिर 3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर तो शून्य आ गए ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा HCF, यही वाला हो जाएगा HCF। तो आप प्यारे दोस्तों ये वाला HCF लिखो या फिर ये वाला HCF लिखो, क्या बताओ आप, कोई अंतर होगा, कोई नहीं अंतर होगा, है ना। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, है ना। तो मैं ऊपर वाले का ही लिख देता हूं। तो इसीलिए हमें यही बताना था कि जब नीचे कट जाएंगे तो आपको नीचे हल नहीं करना होगा, आप वहीं पे स्टॉप हो जाइए, आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूं और आगे आपको बताता हूं, है ना। मैं इसे मिटा करके आगे समझाता हूं। तो हमारा जो HCF हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मैं स्पष्ट कर देता हूं, है ना। हमारा HCF जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, ठीक है। HCF जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो हमारा LCM 14, HCF 5, यानी कि प्यारे दोस्तों हमारा LCM जो है ना, कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 14/5 हो जाएगा, ठीक है। हमारा यही आंसर हो गया। देखिए किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होनी भी चाहिए, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा आंसर यही, बस कुछ इसी प्रकार से आपको हल कर देनी है ना। तो आप क्या करो, इसे समझो और स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आगे आपको HCF ज्ञात करना सिखा दूं। जल्दी से देखिए, हो गए क्लियर। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूं क्या चीज HCF ज्ञात करने को। तो मैं इसे मिटाता हूं और HCF ज्ञात करूंगा, है ना। तो LCM आप ज्ञात कर लिए तो आपको कितना मार्क, है ना, 2 मार्क जो होंगे मिल जाएंगे एकदम अच्छा से, है ना। जो भी होंगे चेक करने के लिए आपको इस प्रकार से 2 मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है। 2 मार्क आप ले लिए हो हमारे तरफ से, यदि आपने कुछ इसी प्रकार से बनाए होंगे तो, और आंसर सही आया तो, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं और HCF ज्ञात करता हूं, तो फिर से 2 मार्क के लिए रेडी हो जाइए, है ना। मजा आ रहा ना प्यारे दोस्तों, मजा तो अभी और आने वाला है, ये तो फर्स्ट चैप्टर है, आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद मजा आएगा जब आप बढ़िएगा। बहुपद, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, इक्वेशन, ये सारी चीजें मैं पूरा डिटेल से अच्छे से कंप्लीट फार्मूला दूंगा, तब मजा आएंगे। ये तो अभी सिंपल सी है तो मजा नहीं भी आ रहे होंगे, लेकिन आगे तो मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटाता हूं और आगे बताता हूं। ये ज्यादा कुछ चीज नहीं है प्यारे दोस्तों, ये सभी चीजें, है ना, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यदि आपने इसे अभी मिस कर दिया तो फिर बाद में सिर्फ आपके सिवा, है ना, आप सिर्फ पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस समय आपको पढ़ना नहीं होगा, बल्कि उस समय आपको सीधे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, है ना। तो यदि आप अभी पढ़ लोगे तो उस वक्त सिर्फ आपको बनाना है तो बना लीजिएगा। देखिए हमने क्या किया प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ पे LCM तो ज्ञात कर लिया, है ना, LCM तो ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या ज्ञात करने का रहा, HCF। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, है ना, हल लिखेंगे, है ना, हल लिखने वाले हैं, हल लिख दिया और हमें क्या चीज ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, H, है ना, C और F ज्ञात करेंगे, है ना। तो HCF इसका जो होगा ऊपर वाले का, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाले का 2, 7 और 14, है ना, 2, 7 और 14, कितना, 2, 7 और 14, है ना। और बटे में नीचे वाले का, है ना,
5, 10 और 15, है ना। ऊपर वाले का जल्दी से बोलिए क्या करना है। यहाँ HCF है तो ऊपर में भी क्या जाएगा, HCF जाएगा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, HCF लिखेंगे। और नीचे वाले को जो बच गया है ना, LCM लिखेंगे, LCM। तो ज्ञात कर लो, जल्दी से फटाफट ज्ञात कर लो ऊपर वाले का HCF, यानी कि सबसे फर्स्ट बार में मैं रफ कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, है ना, रफ कर रहा हूं। तो देखिए रफ मैं ग्रीन पेन से करूंगा, ठीक है ना, रफ कर रहा हूं तो समझिएगा, है ना। HCF निकालना है तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, भाग विधि से ही मैं ज्ञात कर दूं। चलिए ठीक है, देखिए 2 और 7, ठीक है, 2 और 7। अब क्या करेंगे, 3 बार में, है ना, 3 बार में जो एक नीचे आ गए, फिर हम ऐसे 2 से कर देंगे, है ना, फिर 2 बार में यहाँ भी कट गए। तो बताइए नीचे जाने की जरूरत है, यहाँ भी 14 बच रहा है। तो आप कहिएगा कि नहीं हमको 14 को भी हल करना है, आप तो कहिएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जस्ट अभी अभी हमने ऐसा ही कुछ बताया था, यदि 0 आ जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारा जो HCF होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला HCF लिख देता हूँ, आप ज्ञात करके नीचे देख लेना, ठीक है, नहीं तो ज्ञात कर दूं। हाँ, आप तो उतना समझदार हो, हमें पता है कि आपको पता है इतना, नहीं तो फिर भी मैं चलिए दिखा देता हूँ, है ना, क्यों अधूरा छोड़ू। देखिए, है ना, एक है तो एक से हमें लगाना है 14 में, है ना, तो क्या करेंगे, है ना, ये तो 14 बार में ही चला जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों ये भी कट गया, तो हमारा यही तो आंसर हो गया। तो आप ये लिख दो या फिर ये लिख दो, बात बराबर, है ना। तो चलिए हमारा जो HCF आ गया, मैं इसे स्पष्ट लिखता हूँ, है ना, HCF 1 आ गया, ठीक है। HCF जो है हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया हमारा HCF। अब हमें क्या ज्ञात करना है दूसरा स्टेप में, तो LCM ज्ञात करना है, ठीक है, L, है ना, दूसरे स्टेप में रफ जो मैं करने वाला हूं, है ना, दूसरा स्टेप में। हाँ चलिए, दूसरा स्टेप हमारा जो रफ होगा वो समझिएगा, क्या मैं कहने जा रहा हूं वो समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, LCM, है ना। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से ही तो ज्ञात करते हैं ना। हाँ, इसी प्रकार से तो हम लोग LCM को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कितना होगा, अंक कितना है, 5 है, 10 है, 15 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले का LCM मैं निकाल रहा हूं, है ना। तो ये कितना, यहाँ पे 2 बार में कितना, ये 5 रह जाएगा और ये 5 आ जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर ऐसे करके, है ना, कितना, 3 बार में ये 5 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। फिर कितना, 5 मारते में 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखना, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, यानी कि प्यारे दोस्तों हमारा जो LCM आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा। हमारा जो LCM आ जाएगा प्यारे बच्चे, है ना, वो क्या आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, ठीक है ना। जो हमारा LCM आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो मैं हमें कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको देखना है ना। देखिए हमें HC और HCF ज्ञात करना है। तो HCF हमें ज्ञात करना है, तो ऊपर वाले का HCF निकल करके आ गया कितना, 1, और नीचे वाले का आ गया 30, यानी कि हम लोग 30 लिख देंगे, यही हमारा राइटली आंसर हो जाएगा, है ना। तो बताइए क्या कुछ लगा, हाँ, किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई आपको, हमें तो लगता होगा नहीं होगी, है ना, क्योंकि आपको आते होंगे, है ना, आपको आते होंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों आप जल्दी से फटाफट नोट कर लो, है ना, ताकि आगे बढ़ा जाए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे मैं बढ़ जाऊं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आज आपने दूसरे पॉइंट को कवर किया, ठीक है। पहले पॉइंट हमने क्या बताया था, HCF और LCM का क्या चीज बताया था, विधि, ज्ञात कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट था आपका फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। कल मैं आपको बताने वाला हूं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो कल की क्लास LCM गुना HCF की, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM की कल की क्लास यही होने वाली है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी प्यारे दोस्तों आप सभी को, कि मैं जो मैथ करा रहा हूं उसकी आप सभी को नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए,
आप हमें कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसी हिसाब से नोट्स भी तैयार करके आप सभी को दे दूं। हालांकि मैथ की तो नोट्स नहीं दी जाती है क्योंकि उसे टाइप करने में काफी समय लगते हैं और मेहनत भी लगते हैं, क्योंकि आंकिक होते हैं, अंक लिखना होता है, कुछ सिंबल्स लिखने होते हैं। तो यदि आप चाहोगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं दे ही दूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास अच्छी लगी, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।